तो वृषभ कहते हैं कि आप धरणी हैं, पृथ्वी माता है, मुझे बताइए क्या कष्ट है आपको। वे कहती हैं भगवान ही धर्म, आप तो धर्म है, आप सब कुछ जानते हैं। पृथ्वी ने कहा कि धर्म तुम मुझसे जो पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे। चार चरण जो धर्म के हैं वो क्या हैं? सत्य, पवित्रता, दया, तप। तो ये उसके अलावा 39 अप्राकृतिक गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा जो वांछनीय, जो शरणागत, वत्सलता आदि है, उन सभी गुणों से तुम तो निरंतर सेवा करने वाले हो। आज स्थिति क्या है तुम भी तो समझ रहे हो। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो लीला का संवरण करके धराधाम से गए, उनकी वही अब उनके न रहने पर कलयुग की कुदृष्टि का ये शिकार सब हो रहे हैं। जिस भगवान ने निरंतर इतना आनंद दिया, उनके विरह को अब मैं कैसे सहूं। इस प्रकार से वो लोग दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। गौ माता रो रही हैं, बैल के 3 पैर, तप दया शौच और पवित्र, तप दया शौच और सत्य, 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर पे वो खड़ा है। वार्तालाप चल रहा था। उसी समय क्या होता है कि परीक्षित महाराज पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ गए। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी वहां पहुंच करके राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा बना वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय बैल के जोड़े को पीटता जा रहा है। तो वो सोचे कहीं इनका स्वामी न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा होकर के कांप रहा है, उसकी ताड़ना से पीड़ित है, भयभीत होकर के मूत्र त्याग कर रहा है। धर्मोपयोगी जो दूध, घी आदि भविष्य पदार्थों को देने वाली जो गाय है, वह भी उसके पैरों की ठोकर खा खा करके अत्यंत दीन हो रही है। एक तो स्वयं दुबली पतली, उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं, भूख लगी थी, और उसके बाद उसका जो है ठोकरे मारा जा रहा था। तो स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ललकारते हुए, तू कौन है? तो बलवान होकर के भी मेरी राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने जो ये नट की तरह वेश बनाया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम राजा हो, लेकिन कर्म से तो शूद्र प्रतीत हो रहा है। कौन है? हमारे दादा का नाम नहीं सुना है अर्जुन का? उस खानदान का मैं राजा हूं। तुमने जो अपराध किया है अवश्य ही तुम वध के योग्य है। फिर वे धर्म से पूछने लगे कि आप कौन हैं? आपको कौन दुख कोई दे रहा है? तो क्यों दुखी हैं आप? क्या कारण है? धर्म से पूछते हैं कि क्या क्या इसने आपके साथ किया। तब धर्म ने एक ऐसा प्रश्न किया कि उसके उस प्रश्न को सुन करके राजा परीक्षित समझ गए कि ये धर्म है, दूसरा कोई नहीं। अगर आप लोग भी इस प्रकार से उत्तर देते हैं तो समझ जाना आप साक्षात धर्म हैं, आप सामान्य इंसान नहीं हैं। राजा परीक्षित ने क्या पूछा कि किस कारण से और कैसा दुख तुमको ये प्रदान कर रहा है? धर्म कहता है न वयम क्लेश बीजानी यतः स्यो पुरुषर्षभा पुरुषं तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हम सब तो बड़े अज्ञानी मोहित लोग हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में दोष आते जाते रहते हैं, दुख होता रहता है, हम उसको नहीं जानते हैं। कोई कहता है देव के कारण दुख आया, कोई कहता है कर्म के कारण आया, कोई कहता है स्वभाव के कारण आया। कई तरह के लोग तर्क देते हैं। आप तो एक समझदार राजा हैं, आप ही सोच करके बताइए कि हमारे दुख का क्या कारण है। कहने का मतलब है कि धर्म ने किसी का दोष नहीं दिया कि इसके वजह से दुख हुआ, कि उसके वजह से हुआ, कि दैव के वजह से हुआ, कि प्रकृति की वजह से हुआ। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी खुजली भी हुई ना तो चलो इसके वजह से। धर्म कभी किसी का दोष नहीं देता, और जो व्यक्ति कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं वो भी धर्म के प्रति। तुरंत महाराज परीक्षित, क्योंकि ये स्वयं एक ज्ञानी राजा हैं, समझ गए कि ये साक्षात धर्म है। धर्म प्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसि वृष रूप धिक। देखो, अपने दुख के लिए किसी को दोष देना अधर्म कहा गया है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। धर्म के 4 पैर तप, शौच, शौच माने शुद्धता, दया और सत्य, इन 4 पैरों के ऊपर धर्म चलता है।
तो इंद्रिय संयम, इंद्रिय जय, मन की एकाग्रता, शौच माने मन के अंदर और बाहर की शुद्धता, दया माने प्राणी मात्र के कल्याण का सोचना, कल्याण की भावना होना, इन चारों का जहाँ पालन होता है वहां पर धर्म की निष्ठा होती है। और जहाँ ये चारों न हो वहां धर्म नहीं होता। कोई कितना भी कहे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, अगर ये चारों उसके अंदर नहीं है, मारने काटने में उसको कोई संकोच नहीं हो रहा है, तो धार्मिक नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म के यही चार अंग हैं, सत्य, तप, दया और शौच। शौच माने पवित्रता, अंदर और बाहर। तो महारथी परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी कि आप लोग चिंता मत करें, मैं आ गया हूं। और उन्होंने अधर्म के कारण स्वरूप कलयुग को मारने के लिए तलवार उठा लिया। रुको, अभी तुमको दंड देता हूं। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाया, वो राज चिन्ह जो लगाया था उतार कर पैरों में लेट गया। बोले महाराज आपके शरण में हूं। बोले कौन है तू? तो कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। विधाता ने हमारा भी समय बनाया है तो हमें तो आ रहे। बोले तुम कलयुग हो जो भी हो, हमारे राज्य की सीमा में अगर तुम दिखे तो तुम वध के योग्य हो। तो बोला महाराज मैं कहीं भी जाता हूं जिस सीमा में, वहां आप ही राजा हमें दिख रहे हैं, आप ही धनुष बाण तलवार लेकर खड़े मिलते, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां जहां आप नहीं हैं। तो हर जगह तो आप हैं, तो हम कहां जाएं? तो कल उन्होंने उसको 4 स्थान दे दिए कि इन चारों स्थान पर जाकर के तुम रहो। क्या स्थान दिए? द्यूतम पानम स्त्रियः शून यत्र धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम पहला स्थान, द्यूतम माने सट्टेबाजी, जहां पे जुआ खेला जाता है उसको बोलते हैं द्यूतम। क्यों? जहां पे जुआ होगा वहां सत्य कभी नहीं होगा। जहां जुआ होगा, सट्टेबाजी, वहां सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कौन रहेगा वहां पे? कलयुग, यानी असत्य, झूठ और झूठ के कारण लड़ाई। कलि माने क्या होता है? झगड़ा। इस प्रकार कलि का पहला स्थान कहाँ है? जहां कलयुग निवास करता है? द्यूतम। दूसरा है मद्यपानम। जब आदमी शराब पी लेता है, नशा हो जाता है, तो विवेक उसके पास नहीं रहता है। जुआ सत्य का नाश करने वाला है, तो मदिरापान विवेक का नाश करने वाला है। ज्ञान जब परिपक्व होता है, कल बताया था, तो उसको बोलते हैं विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, कल बताए थे। तो जब विवेक गया तो क्या आएगा? मद आएगा, अभिमान आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? परिणामतः धर्म का अतिक्रमण। तीसरा स्थान दिया स्त्री संग। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जहां पे वेश्यावृत्ति होती है वहां तुम जाओ। काम के कारण आदमी अंधा हो जाता है, तो कुछ नहीं दिखाई देता है, वहां जाओ, कलयुग का प्रभाव रहेगा। और चौथा स्थान दिया सून। सून अर्थात कसाई खाना। क्रूरता और हिंसा रजोगुण विक्षेपकारी होता है। दया नाम की वहां चीज नहीं होती। क्या होती है? क्रूरता होती है, हिंसा ही होती है। तो ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को बताए कि क्या है? असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता। दूतम पानम स्त्रियम सूनम का अर्थ क्या हुआ? पहला स्थान जो बताया उसमें असत्य होगा, दूसरा स्थान बताया उसमें मद होगा, अभिमान। तीसरा स्थान जो बताया जहां वेश्यावृत्ति होती वहां आसक्ति होगी, और चौथा स्थान जो कसाई खाना बताया वहां निर्दयता होगी। तो ये 4 प्रकार के अधर्म यहाँ पे निवास करते हैं। तो वो बोला महाराज जी अब हम राजा बनने वाले हैं युग के, क्या आप छोटे मोटे 4 स्थान हमें दे दिए? सारे घटिया स्थान आपने दिया, कोई तो एक अच्छा स्थान भी हमें दे दो ना। सारे धरती के आप राजा, एक तो अच्छा स्थान हमें दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया सुवर्ण। सुवर्ण माने धन। जहां धन होगा वहां लालच होगी, और लालच होगी तो शत्रु का भाव आएगा ही आएगा, और शत्रु का भाव आएगा तो वैर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैसा धन? जो अधर्म से कमाया गया धन है, अनीति से कमाया गया धन है, उसमें कलयुग का निवास होता है।
जो कर्तव्य पालन पुरुषार्थ से धर्म के रास्ते से कमाया गया उसमें कलयुग नहीं बैठेगा। तो ये पांचों स्थान हो गए कलयुग के। कौन कौन से? झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित ने दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसमें जो इसलिए जो आत्म कल्याणकारी लोग हैं, हमारा प्रेय मार्ग क्या है? जिससे आत्मा का कल्याण हो। तो जो आत्म कल्याणकारी लोग हैं इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करते, और यदि वो नहीं करते तो कलयुग का स्पर्श, कलयुग कितना भी राजा बन ले कभी आपको छू नहीं सकता है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, जाओ इन्हीं 5 स्थान में रहना। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसमें दोष तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी है इसके अंदर है। क्योंकि बहुत कम में ये सीधा मोक्ष दिला सकता है, वैकुंठ दिला सकता है। क्या? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान नाम स्मरण ही नैया पार लगा देगा। अब देखिए, राजा बने हुए हैं, राजा के सिर पे जो मुकुट विराजमान है वो उनके दादाजी अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको दिया हुआ है। वो मुकुट उसको धारण करके राजा, और वो मुकुट कहाँ का है? जब जरासंध का वध किए थे, भीम ने मारा था ना, भगवान कृष्ण ने इशारा किया था एक तिनका लेकर के ऐसे 2 फाड़ कर दो, क्योंकि जरासंध माने वो जुड़ा हुआ है, तभी वो मरेगा। भीम ने उसको दोनों टांगों को पकड़ करके चीर दिया था। तो जीतने के बाद उसके मुकुट को उठा लाए थे। तो मेहनत का मुकुट तो नहीं था, कोई नीतिगत मुकुट तो नहीं था, किसी का जीत लिए छीन के लेके चले आए। वही मुकुट पहन करके परीक्षित महाराज राजा बने हुए बैठे हैं, और कलयुग ने उनसे स्थान मांग लिया। तो जाके उनके मुकुट के ऊपर कलयुग बैठ गया। कलयुग का बैठने का मतलब आप समझिए, बताया ना, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण ये प्रधान हो जाएंगे, सत्व गुण दूर होना शुरू हो जाएगा। सात्विक वृत्ति हमारी खत्म होने लगेगी, तामसिक और राजसिक वृत्तियां बढ़ने लगेंगी। तो परीक्षित महाराज जा रहे थे वन में शिकार करने के लिए, वही मुकुट पहने, अब उसके ऊपर कलयुग बैठ गया। अब क्या होता है? ऋषि जी के आश्रम में पहुंचेंगे, वहां उनको श्राप मिलेगा। अब कथा का प्रारंभ सुखदेव जी आएंगे, तो अब ये वृत्तांत हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसके आगे का वृत्तांत कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा का विराम हम लोग यहीं पे करते हैं। कल परीक्षित जी, अब चूंकि उनके मुकुट पे कलयुग बैठा हुआ है, अब वो चलते हैं शिकार करने के लिए। कैसे घटनाएं बनती हैं, कहां से भागवत पुराण का महत्व बनता है, उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम कंबर बयगणित अमित चरित लील नीरत सुंदर पटके समारोह नौमि जनक सुतावरम भज देश दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजाद भुज सर चाप धर संग्राम जित घर दोषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि कल कल कंजनम मन चाहे राखो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो यही भाग्य गौर आशीष सुन सिया सहित ही हर्षित तुलसी भवानी पूज पुनि
पुर मुदित मन मंदिर चले हाँ मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले श्रीजारियोजन कोलशी हर्षण जायले मंगल मंजन बोल मयंग फड़कन लगे श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय श्री लखनलाल की जय श्री भरत महाराज की जय श्री शत्रुघ्न महाराज की जय जगत जननी आज शक्ति पराम्बा जगदम्बिका माँ श्री माता सीता की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।